एक सवाल जो सबके मन में उठता है और जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या सचमुच गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? तो चलिए जानते हैं इस खास वीडियो में। आप देख रहे हैं पिक्सेल फिल्म्स इंडिया, जो कि आपको पौराणिक कथाओं और कहानियों से जोड़ता है। तो बने रहे हमारे वीडियो में, जाने भगवान बुद्ध के अवतार को विस्तार से। और आपने ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। गौतम बुद्ध शुद्धोधन व माया के पुत्र थे, जबकि शाक्य सिंह यानी भगवान गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें तत्वानुभूति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। यही भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। इस बात की प्रमाणिकता ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। यह ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के 178 पृष्ठ पर बताया गया है कि यह मात्र संयोग ही है कि गौतम बुद्ध अर्थात शाक्य सिंह ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करने की लीला की थी। यही कारण है कि लोगों ने गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध को एक ही मान लिया है। शाक्य सिंह यानी गौतम बुद्ध कपिलावस्तु में लुम्बिनी के वनों में 477 ईसा पूर्व पहले जन्मे थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी है, जबकि भगवान बुद्ध शाक्य सिंह की माता का नाम अंजना था और पिता का नाम हेम सदन था और उनका जन्म बिहार के गया में हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान बुद्ध जी लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए, जबकि गौतम बुद्ध जी 2491 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। इसमें विष्णु जी बुद्ध के रूप में असुरों को वेद शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म हुआ था। उनको इस विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ने बाद में बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना है, लेकिन इसे इस तरीके से पेश किया गया जिसे ज्यादातर बौद्ध अस्वीकार्य और बेहद अप्रिय मानते हैं। कुछ हिंदू लेखकों जैसे जयदेव ने बाद में यह भी कहा कि बुद्ध विष्णु के अवतार तो हैं, लेकिन विष्णु ने ये अवतार वेद का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि अंधाधुन कर्मकांड और वैदिक पशु बलि को रोकने के लिए किया था। उन्होंने बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और यह प्रण किया जब तक वे प्रबुद्ध नहीं हो जाते तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध जागृत एक बन गए। बुद्ध के प्रबोधन ने 4 आर्य सत्य के रूप में प्रसिद्ध गहरे अंतःदृष्टि प्रदान की। दुख का सत्य। दुख जीवन स्वाभाविक रूप से असंतोषजनक और दुख से भरा है। दुख के कारण का सत्य समुदय, इच्छा और अशक्ति दुख के मूल कारण है। दुख के अंत का सत्य निरोध। इच्छा को समाप्त करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख के अंत के मार्ग का सत्य अष्टांगिक मार्ग दुख के अंत की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग में सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। ये सिद्धांत नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान को मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध ने अपने अंतःदृष्टि से सिखाना शुरू किया और सारनाथ के हिरण उद्यान में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के नाम से जाना जाता है, विविध अनुयायियों को आकर्षित किया। उन्होंने एक मठवासी समुदाय संघ की स्थापना की जो जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला था। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध गंगा के मैदानों में यात्रा करते रहे, अपनी शिक्षाएं फैलाते रहे और मठों की स्थापना करते रहे। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सभी चीजों की अनित्यता पर जोर दिया। उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण और सार्वभौमिक संदेश व्यापक रूप से गूंजा।
एक आध्यात्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया जिसने सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार किया। लगभग 883 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मृत्यु के बाद अंतिम निर्माण उनकी विरासत उनके द्वारा स्थापित शिक्षाओं और मठवासी समुदायों के माध्यम से जीवित है। बुद्ध के उपदेशों पर आधारित धर्म बौद्ध धर्म आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है, करुणा, ध्यान और ज्ञान का मार्ग प्रसारित करता है। बुद्ध की जीवन कहानी अज्ञानता से प्रबोधन की ओर परिवर्तनकारी यात्रा का उदाहरण है, जो दुख को दूर करने और आंतरिक शांति प्रदान करने के लिए कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करती है। दोस्तों, भगवान विष्णु के 9वें अवतार अर्थात भगवान बुद्ध के अवतार की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।